हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज एक आरआरबी की तरफ से ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर ये जो चीज़ है वो जारी कर दी गई है। यानी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। देखिए क्या करता है रेलवे, जैसे किसी का फ़ोटो, किसी का सिग्नेचर सही से मैच नहीं करता या सही से प्रॉपर रूप से नहीं अपलोड किया जाता है तो ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिजेक्ट भी किया जाता है तो आपको उसमें एक चांस दिया जाता है, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो जिस कैंडिडेट का यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है और जिसका कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है उसके बारे में आज एक नोटिस आया हुआ है। तो चलिए आज हम उस नोटिस को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए हम आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर हैं। ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है, ये दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए 25/11/2024 यानी कल शाम की डेट में ये नोटिस आया हुआ है। नोटिस रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इसके बारे में ये नोटिस आया हुआ है। तो चलिए इसको डाउनलोड करके ये देख लेते हैं। देखिए ये हमने डाउनलोड किया है नोटिस। यहाँ पर लिखा गया है भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, महत्वपूर्ण सूचना। CN संख्या 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के उम्मीदवार ध्यान दें। आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकृत यानी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, सशस्त्र रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत यानी रिजेक्टेड की स्थिति। तो देख लेते हैं नंबर 1 में क्या लिखा गया है, पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरा एनालिसिस इसका करते हैं। देखिए दिनांक 9/3/2024 को जारी CN संख्या 2/2024 टेक्नीशियन के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, यानी जो आपने आवेदन किया था यानी तो उनकी जांच पूरी हो चुकी है, उसी के आधार पर आपको रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड किया गया है। और उम्मीदवार अपनी यूजर क्रेडेंशियल के साथ www.rrbapply.gov पर लॉगिन करके अनंतिम रूप से स्वीकृत, शर्तों के साथ अनंतिम रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत के अंतर्गत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। देखिए रेलवे ने एक वेबसाइट जारी की है जो ये है www.rrbapply.gov पर जाकर अपना जो भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा और आपका या लॉगिन आईडी होगी या फिर पासवर्ड डाल के वहाँ पे अपना लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है, आवेदन की स्थिति के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों में उल्लिखित पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ईमेल भेजा जाएगा। देखिए जितने स्टूडेंट हैं सभी ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा जब आवेदन किया था और ईमेल आईडी दर्ज की होगी, तो उन सभी स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर SMS जाएगा और ईमेल पर एक मेल जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है और वहाँ पर आपको कार्ड भी ज़रूर बताया जाएगा कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक मौका अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आरआरबी देता है मौका, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आपको आप कार्ड देख लेना कि इस कार्ड से हमारा रिजेक्ट किया गया है। चलिए तीसरे नंबर पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर पर क्या लिखा गया है, यद्यपि अनंतिम रूप से, यानी अनंतिम रूप का मतलब है प्रोविजनली रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है। आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करता है। यानी आरआरबी ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती है, जैसे किसी स्टूडेंट का कोई गलती है वो तो है ही, लेकिन आरआरबी के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है उसमें मतलब टाइप करने में या किसी चीज़ से गलती हो जाती है तो आरआरबी वो अपने आप सही कर लेगा, यानी उसके पास ये अधिकार सुरक्षित है। और आगे लिखा गया है कि अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थ है आरआरबी। मतलब आरआरबी किसी से पत्राचार नहीं करेगा, जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका पत्राचार नहीं करेगा। लेकिन आप नीचे अभी ये एक हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और वहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपका रिजेक्ट हुआ है। जिसका कोई गलती है तब रिजेक्ट हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका कोई गलती नहीं है फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप नीचे जो ईमेल दिए गए हैं अभी मैं बताऊंगा उस पर ज़रूर ईमेल करें।
ठीक है। आरआरबी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया गया है, उस पर आप ईमेल ज़रूर करें, ठीक है। आगे लिखते हैं 4 नंबर में क्या लिखा गया है, सभी स्वीकृत उम्मीदवारों, अनंतिम रूप से स्वीकृत या सशर्त रूप से स्वीकृत की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है, यानी प्रोविजनल है आपका। उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है यदि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलत रिकॉर्ड या डेटा प्रस्तुत किया जाता है या उम्मीदवारों की ओर से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई कदाचार के बारे में आरआरबी के ध्यान में आता है। यानी आरआरबी ने साफ साफ लिख दिया है, जिनका रिजेक्ट हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जिनका एक्सेप्ट हुआ है अगर उनका आगे आने वाले चरणों में किसी में भी कोई गलती पाई जाती है, यानी किसी ने कुछ छुपा रखा है या किसी का कोई मान लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है नहीं लेकिन उन्होंने गलत डाल रखी है, कुछ चीज़ गलत डाल रखी है, तो वो आपका बाद में आरआरबी को अगर ध्यान में आ गया या पकड़ में आ गया तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आरआरबी ने साफ साफ सही शब्दों में लिख रखा है यहाँ पर। 5वें नंबर पर लिखा गया है, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइट देखें, कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह न हों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इधर उधर से वीडियो देखते रहते हैं, कोई फर्जी बना देता है, कुछ बना देता है। मैंने ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। आप नहीं तो आप चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या मैंने ये डाउनलोड किया है वो चंडीगढ़ की वेबसाइट से ही ऑथेंटिक डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर उधर की न्यूज़ के चक्कर में न पड़ें, जो वेबसाइट पर आता है वही सही माना जाता है। जैसे आपने आरआरबी चंडीगढ़ से फॉर्म भर रखा है या आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म भर रखा है या आरआरबी गोरखपुर से फॉर्म भर रखा है, जिस भी आरआरबी से फॉर्म भर रखा है उसकी वेबसाइट पर जो भी सूचना आएगी वो ऑथेंटिक मानी जाएगी। इधर उधर से अगर कोई सूचना आती है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी, ये रेलवे ने स्पष्ट कर रखा है अपने नोटिस में, ठीक है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, उन उम्मीदवारों के लिए हेल्प डेस्क दिया गया है। देखिए, ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट का कारण अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है आपकी, तो इन नंबरों पर बात कर सकते हैं, आपका वहाँ पर सॉल्यूशन होगा हर। और अगर यहाँ पर मेल करना चाहें तो rrb.help@csc.gov.in पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, आप कॉल करेंगे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और मेल कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। दिनांक 25/11/2024 का ये है, अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। तो ये आपका जो अपडेट थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एप्लीकेशन स्टेटस आया है, जिनमें बहुत से स्टूडेंट रिजेक्ट किए गए हैं, तो वो अपना यहाँ पर मेल ज़रूर करें और अपना कार्ड देखें और उसको जो करेक्शन डेट आएगी वहाँ पर अपना सही कर सकते हैं। धन्यवाद।